हेलो एवरीवन। आज कंपनी अकाउंट्स का एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आते हैं। ये आईएससी मॉडल का 56 प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर है। ये आप वहाँ से बुक से प्रिफर कर सकते हैं। 24-25 सेशन का ये क्वेश्चन है। आते हैं, देखो। मॉडर्न लिमिटेड इशूड 2 लाख शेयर्स। 2 लाख शेयर्स इशू किया है। 10 रुपये प्राइस है उसका, 6 रुपये प्रीमियम के साथ। ठीक है, अच्छा। पूरा बताया गया कि किस किस स्टेज में कैसे कैसे पैसा मंगवा रहा है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे सब कुछ दिया हुआ है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। ये तो देख के भी समझ में आ जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। फिर बोला क्वेश्चन कि एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 2,60,000 शेयर्स। एप्लीकेंट्स जो यहाँ पर है, ये बेसिकली सब्सक्राइब कितना हुआ है सर? सब्सक्राइब 2,60,000 शेयर सब्सक्राइब हुआ है। अच्छा, तो अब अधिक शेयर्स जब जब तुम्हारा क्या होगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, तब तब प्रो राटा का जन्म होगा। ठीक है, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है तभी तो सर प्रो राटा बनाएंगे ना। प्रो राटा टेबल का मतलब ये होता है कि एडजस्ट करना है शेयर्स को। आप कंपनी ने 2 लाख शेयर इशू किया है, बट सब्सक्राइब कितना हो गया है? 2,60,000। तो एक्स्ट्रा जो तुम्हारा सब्सक्राइब हुआ है ना, उन्हीं को क्या करना है? एडजस्ट करना है। एडजस्ट आप 3 तरीके से कर सकते हो। पहला क्या तरीका था? जितना मांगा उतना दे दो। दूसरा क्या तरीका था? ज्यादा मांगे हो कम देंगे। तीसरा क्या तरीका था? कुछ नहीं देंगे। ठीक है, आते हैं। बोला गया है क्वेश्चन कि 2,50,000 शेयर्स को क्या करो कि उन पे प्रो राटा बनाओ। कंपनी दे कितना सकता है सर? कंपनी देगा 2 लाख शेयर्स दे सकता है, मतलब 2.5 को 2 देना है। तो सर टोटल तो 2,60,000 शेयर सब्सक्राइब हुआ था ना। हाँ, तो 10,000 शेयर्स जो है ना, उनको क्या करना है? उनको रिजेक्ट कर देना है। बन गया प्रो राटा। ठीक है, आगे बनते हैं। उसके बाद बोला है कि ठीक है, ए who applied for 1,000 shares failed to pay the allotment money for his shares were forfeited after allotment। ठीक है, यहां से बड़ा मजेदार चीज है, समझने पर चीज है। समझ में तो कंफर्म आएगा ही आएगा, आप सुनते जाना। ठीक है, एक अगर ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हो तो इट सीम्स कि आपका इशू ऑफ शेयर्स का ऑलमोस्ट आपका एक अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया है। ठीक है, तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन में आ रहा है, जैसे कि आपको कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस का वीडियो अभी तक अपलोड तो किए नहीं है, बट उसको हम डे बाय डे कर देंगे। अभी डायरेक्टली हम एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस को अपलोड कर दें ताकि आपको रेफरेंस मिल जाए। थोड़ा आगे बंद कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। तो एक चीज समझना है इस वाले पॉइंट में कि देखो, कंपनी ने क्या किया कि जिन्होंने 2.5 के लिए अप्लाई किया उनको 2 मिला है। ठीक है, अरे तो ये बंदा जो ए है, इसने अप्लाई कितना किया है? 1,000 शेयर्स अप्लाई किया है। तो पक्का इसने 1,000 के लिए अप्लाई किया, तो क्या कंपनी इसको 1,000 शेयर्स ही दिया होगा? नहीं सर, यहां तो बात यही समझना था कि 2.5 लाख टोटल जो लोग अप्लाई किए उनको 2 लाख कंपनी दिया। अच्छा अच्छा, तो बात यहां पर यह समझना था कि जो ये अप्लाई किया है 1,000 शेयर्स, इसको कंपनी अलॉट कितना किया और इसका पैसा कंपनी ने होल्ड कितना करके रखा है, यही निकालना होगा। ठीक है, ये चीज हमको समझना पड़ेगा। इनिशियली ये सब क्वेश्चंस में ऐसा नहीं था, बट अभी आपको यहां पर फोकस करना होगा इस तरीके से। आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिएगा, बोला है बी who applied for 1,500 shares again failed to pay the 2 calls money and his shares were also forfeited। अच्छा, यहां पर देखिएगा, पहले ए पे थोड़ा आ जाते हैं कि एंड हिज शेयर्स वेर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि अरे बाबा, कंपनी क्या कर रहा है? वेट नहीं कर रहा है सारे कॉल्स का। कंपनी सीधे बोल रहा है कि अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया, इसको तुरंत अभी फॉरफिट करो। मतलब जब हम लोग फर्स्ट कॉल पर, जब कंपनी कॉल ड्यू एंट्री पास करेगा, तो इसको सबसे पहले फॉरफिट करने के बाद जितना शेयर्स बचा है उन पे कॉल किया जाएगा, उनको कॉल करेंगे। ठीक है, तो पहले तो सर हमको ये निकालना पड़ेगा कि इसको कंपनी ने अलॉट कितना किया। इसने अप्लाई तो 1 लाख किया है, 1,000 शेयर्स किया है, बट कंपनी इसको अलॉट कितना किया है वो निकालेंगे फिर। ठीक है, और इसका पैसा कहां पर एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। बी का पॉइंट हम लोग थोड़ा फर्दर डिटेल्स में डिस्कशंस करेंगे, पहले तो इतना काम कर लेते हैं, फिर हम लोग फॉर फीचर और री इशू का बात करेंगे लेटर ऑन। पहले तो जितना समझ में आया पहले उतना काम कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनाने का तरीका होता है इसमें तुम्हारा कंपनी अकाउंट्स में। पहले तो आप क्या कर लो कि सबसे पहले बात, ये सब सारा कॉल्स इन एरियर वाला चीज कर लो। अगर बीच में ये फॉरफिट हो रहा है इसलिए मैं इतना सारा डिस्कस किए हैं, तो पहले फॉरफिट तक भी करना होगा। बी वाला जो फॉरफिट हो रहा है वो 2 कॉल्स में हो रहा है, सेकंड कॉल तक हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फॉरफिट हो रहा है। मतलब इसने सबसे पहले बात कहां से कॉल से करना शुरू किया है? 2 कॉल से। मतलब फर्स्ट कॉल में बस क्या हो रहा है कि वो मिस्टर ए का डिस्कशन हो रहा है। तो बी का पॉइंट हम लोग कब से पढ़ेंगे? फर्स्ट कॉल के मिस्टर ए के बाद से पढ़ते हैं, उसके बाद आपको ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। और उसके बाद बहुत सारा, उसके बाद तुम्हारा री इशू के बारे में बात बोला गया क्वेश्चन करना। इसमें क्या है? इसमें सिर्फ आपको हम जर्नल्स कैसे पास करना है वो बताने वाले हैं। ठीक है, आते हैं डिस्कशंस करते हैं। चलिए, अब देखो, सबसे पहला बात क्या करना है हमको?
पूरा डिटेल्स में लिखेंगे इंफॉर्मेशन, समझेंगे पूरे अच्छे तरीके से पैटर्न को, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। आते हैं, क्वेश्चन बोला है इशूड, आप लोग भी साथ साथ लिखना शुरू कर दो, क्वेश्चंस बुक में है, अगर क्वेश्चन नहीं था तो आप इसको वीडियो को थोड़ा पीछे करके क्या करना, अच्छा ठीक है एक मिनट करते हैं, हम ही थोड़ा पीछे हट जाते हैं, क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिएगा, आई मीन इस तरह से कॉपी कर लेना है स्क्रीनशॉट लेकर। एक सेकंड, ये रहा क्वेश्चन, पहले आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन को इतना थोड़ा सा है, फिर स्क्रीनशॉट ऐसे ले लो, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग क्वेश्चंस को आराम से लिखना बैठ के, फिर आना यहाँ पर, मतलब संग संग आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। आते हैं, तो सबसे पहले एक सेकेंड, यस, क्वेश्चन स्टार्ट ऐसे करेंगे, इस ओह सॉरी, इशूड इशूड आई थिंक 2 लाख शेयर्स था, 2 लाख 2 लाख शेयर्स, एट द रेट 10 रुपीज ईच था, एट द रेट रुपीज 10 ईच प्लस 6, आई मीन सब में रुपीज रुपीज हम ऐड नहीं किए हैं, 6 प्रीमियम। एक काम कर सकते हो जो कि हम नहीं किए हैं, अभी तुम लोग भी करेक्शंस कर लो, यहाँ एट द रेट लिखे थे ना, ले बाबा, इशूड 2 लाख शेयर्स एट द रेट जो किए थे, बस यहाँ पर रुपीज खाली ऐड करना था, और अच्छा अमाउंट तो लिखा ही नहीं, फिर मिट मत जाना, एट द रेट रुपीज 10 ईच हो गया, ये था। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इन्फॉर्मेशंस को लिख रहे हैं, पहले तो एप्लीकेशंस पे था, कितना प्राइस था एप्लीकेशन पे सर, एप्लीकेशन पे था आपका एप्लीकेशन पे था 5 रुपया, 2 रुपये प्रीमियम के साथ है, ठीक है। तो आते हैं, तो 5 रुपये टोटल प्राइस लिखेंगे, प्रीमियम के पास याद रखिएगा, सबसे पहले एप्लीकेशन का प्राइस लिखिएगा 3 रुपया प्लस 2 रुपीज, कुछ इस तरीके से करना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, बोला अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में क्या प्राइस है वो भी चेक कर लेते हैं। सर अलॉटमेंट में प्राइस है 5 रुपये, यहाँ पर भी अलॉटमेंट 5 रुपये प्राइस है, तो 5 रुपीज लिखे, और प्रीमियम कितना इंक्लूड था तो हम देखे ही नहीं, प्रीमियम था सर, प्रीमियम यहाँ पर भी 2 रुपये प्रीमियम है, तो 3 + 2 सेम चीज़ हो गया, ठीक है। फर्स्ट कॉल पे क्या था, फर्स्ट कॉल पे भी देखना पड़ेगा, 1 रुपये प्रीमियम था, वो हमको ध्यान में है, 3 रुपये है, तो 2 + 1 2 + 1, और यहाँ पर भी 2 + 1 होगा, चलो ठीक है एक साथ करते हैं अब, तो 3 रुपीज टोटल, 2 + 1, ठीक है। एंड सेकेंड एंड फाइनल, ये क्या कर रहे हैं आप सर, ये हम सॉल्यूशंस बनाना शुरू कर रहे हैं, पहले तो सारा वर्किंग्स को करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एंट्रीज पास करेंगे, ठीक है। तो 2 + 1 ये हो गया मेरा, समझ में आ गया। टोटल यहाँ पर कितना लिखेंगे, 16 रुपीज, 10 + 6 16 हो जाएगा तुम्हारा, 5 + 10 तो 16 हो भी रहा है। अब आता है कहाँ कहाँ पर कॉल सिनेरियो हुआ है, यहाँ पर कॉल सिनेरियो हुआ है, पहले तो क्या करेंगे, कितना सब्सक्राइब्ड हुआ है सर, सब्सक्राइब्ड हुआ है आपका 2,60,000 शेयर्स, लिख लिए यहां तक भी। जब जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तब तब प्रोराटा का जन्म होगा, तो आइए प्रोराटा को बना लेते हैं, प्रोराटा टेबल, ठीक है। छोटू तो टेबल बनेगा, ज्यादा बड़ा नहीं। अच्छा इसमें क्या बनाना पड़ता है बता दे रहे हैं, इसमें एक तरफ लिखेंगे अप्लाइड, कितना लोगों ने अप्लाई किया, कंपनी उसको दे कितना रहा है अलॉटेड, और इसमें वर्किंग नोट बनेगा। अप्लाइड पे सबसे पहले बात, जो 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए उनको देंगे ठेंगा, तो मतलब यहाँ पर 10,000 शेयर्स कितने पे अप्लाई किए होंगे, जिनको कि हमको कुछ नहीं देना है, 5 रुपए पे अप्लाई किए होंगे, एप्लीकेशन तो 5 रुपए में अप्लाई करेंगे शेयर्स, आपको एंट्री स्टार्टिंग इनिशियल इतना है तो एंट्री सिखाए हुए हैं, तो रुपीज 5 रुपीज पे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 50,000 रुपीज निकल कर आएगा, और होल्ड कर देंगे, सॉरी इसको क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे हम लोग, होल्ड नहीं रिफंड। अच्छा एक चीज नोटिस करना यहाँ पर, ये इशू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर पे ना आपको क्या करना है, शेयर्स कौन सा है, अमाउंट कौन सा है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देखिए, आपको रुपीज और शेयर्स पे एसएच, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। 50,000 हम लोगों ने क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। अच्छा फिर यहाँ पर बोला गया कि जो लोग 2,50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए हैं ना, उनको 2 लाख शेयर्स दे सकते हैं मैक्स टू मैक्स, क्योंकि उन्हीं पे प्रोराटा करना है, प्रोराटा का मतलब होता है एडजस्ट करना। अब आते हैं, तो कितना तुम्हारा बचा, I guess 50,000 shares. Yes, 50,000 shares into 5 रुपया,
एक्सेस मनी 5/25 2,50,000 रुपीज कंपनी क्या कर रहा है, होल्ड कर ले रहा है। यहां तक लिख लिए हम लोग। अच्छा, अब देखो टोटलिंग करके देखते हैं। कंपनी के पास सर 2,60,000 के लिए लोग अप्लाई किया था, कंपनी दे कितना सकता है, सिर्फ 2 लाख रुपया, हेंस प्रोराटा डन। ये प्रोराटा ये हो गया। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना कर लेने के बाद, अच्छा एक सेकंड रुकिएगा, ये कर लिए। एक काम करते हैं, पेज ही चेंज कर लेते हैं। ये हो गया फर्स्ट पेज वर्किंग। अब आते हैं सेकंड पेज पर। देखो हाँ, अब क्या करना है, अब वो चेक करना है कि सर एक्चुअली में मिस्टर ए को कितना शेयर अलॉट हुआ है और उसका पैसा कितना हम लोग कंपनी होल्ड किया था, और उसका हम लोग सब कुछ कॉल्स एंड एरर एग्जैक्ट निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मिस्टर ए के बारे में हमको काम करना है अभी। मिस्टर ए अप्लाई कितना किया, ठीक है, मिस्टर ए को अलॉट कितना देना, अलॉटेड कितना निकालना, वो निकालना पड़ेगा। अच्छा, मिस्टर ए ने 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, अलॉट कितना किया नहीं पता, तो एक्स ले लेते हैं। अच्छा, तो ये 2.5 लाख वाले कैटेगरी में ही होगा ना मिस्टर ए, क्या लगता है तुमको कि मिस्टर ए, देखो यहाँ पर 2 कैटेगरी बना हुआ है, एक 10,000 वाला कैटेगरी बना हुआ है, एक 10,000 वाला, और एक तुम्हारा 2.5 लाख वाला, 2 ही कैटेगरी बना हुआ है। यहाँ पर फुल वाला कैटेगरी बना हुआ नहीं है। तो हम तुमसे पूछना ये चाहते हैं कि मिस्टर ए किस कैटेगरी में लाइक किया होगा, फर्स्ट कैटेगरी या सेकंड कैटेगरी। सर ऑब्वियसली बात है कि क्या है ना कि मिस्टर ए ने अप्लाई इतना किया, उसके बाद उसने अलॉटमेंट से कॉल से नेरेट करना शुरू कर दिया, मतलब कंपनी जो है उसको पक्का शेयर्स दिया होगा। अब कितना दिया है वही तो पता करना है। तो ए वाला फर्स्ट कैटेगरी में तो नहीं होगा, फर्स्ट वाले में तो सबको वापस कर दिए हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 2.5 लाख वाले पे कैटेगरी में था, 2.5 लाख वाले को कितना मिला सर, 2.5 लाख वाले को मिला 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया बोल दिया, वेरी सॉरी, 2 लाख शेयर्स। ये चीज ध्यान रखना है, जो बार बार हमें मेरे मुंह से निकल जा रहा है, या आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए। कौन सा अमाउंट कौन सा शेयर्स, इसमें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो 2.5 लाख अप्लाई, 2 लाख अलॉटेड, डन। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालो ना एक्स का वैल्यू। एक्स इक्वल्स टू, पहले तो 2 लाख मल्टीप्लाइड विद 1,000 डिवाइडेड बाई 2,50,000। चलिए निकालिए फटाक से। 3 0 3 0 1 0 1 0, 5 4 जो 20, 5 5 जो 25, 5 2 जो 10, 200, 4 2 जो 8, 4 2 जो 8, 800। क्या 800 क्या शेयर्स निकल गया, मतलब मिस्टर ए ने 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, मिला उसको कितना, 800 शेयर्स, डन। सो वी हैव कैलकुलेटेड। अब देखते हैं कि उसका होल्ड मनी कितना हम लोग रखे थे एप्लीकेशन में, जो कि अलॉटमेंट में एडजस्ट करना था। ठीक है, अब आते हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर ए तो हेडिंग में लिख दी है, तो मिस्टर ए लिखने की जरूरत नहीं है। आते हैं, कितना होगा सर, दिखा देते तुम लोगों को, ये करने का जरूरत नहीं है, बट अभी फर्स्ट टाइम बना रहे हो ना तो दिखा देते हैं। 1,000 शेयर्स में से 800 शेयर्स, इसको हम यहाँ पर ऐसे क्यों किए, 800 शेयर्स, ठीक है, दैट इज 200 शेयर्स का कितना वो एक्सेस पैसा दिया होगा। एप्लीकेशन का क्या प्राइस था सर, एप्लीकेशन का तो 5 रुपये प्राइस था, इसी 5 रुपये पे उसका हम लोग क्या कर लेंगे, होल्ड कर लेंगे। दैट इज 5 2 10, 1,000 रुपीज, इतना कंपनी क्या कर लेगा, उसका होल्ड करके रखा होगा। अब आते हैं, सर अब ये क्यों निकाल रहे हो, अभी जस्ट पता चल जाएगा। हम लोग एक्चुअल कॉल से निकाल रहे हैं कि कितना तुम्हारा मिस्टर ए का बनेगा। देखो अब क्या करेंगे, लिखेंगे अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑफ मिस्टर ए, तो कितना बनेगा। अच्छा अब एक तुम सोच के देखो, अलॉटमेंट में मिस्टर ए को कितने से कॉल करेंगे सर, 1,000 शेयर्स के लिए कि 800 शेयर्स के लिए, टेल मी। ऑब्वियसली 800 शेयर्स के लिए मिस्टर ए को कॉल करेंगे ना, क्योंकि कंपनी ने उसको दिया कितना, अरे वो मांगा था 1,000 शेयर्स, बट कंपनी दिया उसको कितना, 1,000 शेयर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 800 शेयर्स के लिए कंपनी इसको कॉल करेगा कितना पे सर, अलॉटमेंट का क्या प्राइस था, अलॉटमेंट का भी 5 रुपये प्राइस था इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो मतलब कंपनी उसको 5 रुपये पे कॉल किया होगा अलॉटमेंट पे। तो 5 8 जा 40, मतलब कि 4,000
बनता है उसका। अच्छा, 4,000 अलॉटमेंट में उसका ड्यू बनता है कि 4,000 उसको देना है। अब तुम सोच कर देखो कि मिस्टर ए जो है वो कहां से फॉरफिट करना शुरू किया था। मिस्टर ए जो है वो देखो यहां पर लिखा हुआ है, मिस्टर ए हु अप्लाइड फॉर 1,000 शेयर्स फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वेर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। मतलब मिस्टर ए जो है वो तुम्हारा अलॉटमेंट से पैसा नहीं देने लगा, तो अलॉटमेंट का पैसा उसका बनता कितना है 4,000, बट उसका एक्सेस मनी जो होल्ड हम लोग करके रखे हुए हैं वो तो माइनस कर लेंगे ना, उसको एडजस्ट करेंगे ना, यहां लिखेंगे एडजस्ट। एडजस्ट कितना करेंगे 1,000 रुपीज जो एप्लीकेशन में अधिक दिया था, तो एक्चुअल कॉल से कितना निकल कर आया 3,000। क्या निकल कर आया कॉल्स इन एरियर। ये था मिस्टर ए का पूरा हिसाब किताब। उसके बाद जस्ट ही कंपनी उसको क्या कर लेता है फॉरफिट कर लेता है। क्या ये वर्किंग समझ में आया आपको? बस यही वर्किंग समझाना था। अब आते हैं मेन एंट्रीज पे। अच्छा, मिस्टर बी का भी आप सर बता देते तो ठीक रहता। अब देखो मिस्टर बी पे दिमाग लगाना जरूर बता देते हैं, उसके बाद ही हम एंट्री पे आएंगे। देखो आओ क्वेश्चन में देख लेते हैं। मिस्टर बी हु अप्लाइड फॉर 1,500 शेयर्स failed to pay the 2 calls money and his shares were also forfeited। मतलब मिस्टर बी ने 1,500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, उसको अलॉट कितना हुआ को पहले वो देखना पड़ेगा, और उसका होल्ड मनी, कहने का मतलब उसका होल्ड मनी भी तो अलॉटमेंट में एडजस्ट किए होंगे, बट अलॉटमेंट में वो कॉल्स इन एरर नहीं किया है। मतलब सारा का सारा जो एक्सेस मनी वो मिस्टर बी का जो एक्सेस मनी था वो पक्का तुम्हारा हम लोग क्या करेंगे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए होंगे, और अलॉटमेंट में तो वो कॉल्स इन एरर किया ही नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब है कि एरर करना कहां से शुरू किया सर सेकंड कॉल से, तो उसका कोई होल्ड मनी तो बचा ही नहीं होगा, क्योंकि उसका जो एक्सेस होल्ड मनी था वो बेसिकली तुम्हारा कहां तक होगा, एडजस्ट कर सकते हैं टिल अलॉटमेंट तक, है कि नहीं। अब आते हैं थोड़ा, अब देखो यहां पर क्या करना है हम लोगों को इसमें कि मिस्टर बी का हम लोग सबसे पहले अलॉटेड निकाल लेते हैं, ठीक है। मिस्टर बी का हिसाब किताब कर लेते हैं। चलो मिस्टर बी का अप्लाइड, सर साइड हमको समझ में नहीं आया मिस्टर बी के बारे में, आप जो भी बात बोले ना हमको समझ में नहीं आया। अरे नहीं समझ में आया तो पूरा वर्किंग अभी बनाने वाले हैं, तुमको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। मिस्टर बी ने 1,500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, एक्स अलॉटेड नहीं पता है, 2.5 लाख वाले कैटेगरी में होगा, ठीक है। 2.5 लाख वाले को कितना मिला 2 लाख मिला, ठीक है, वही बात आपको समझ में आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किए, एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 2 लाख इंटू 1,000 डिवाइडेड बाई 2,50,000। 3 0 कट गया, 1 0 कट गया, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, तो हो गया तुम्हारा क्या 4 4 3 12। हमको लगा ही था कि 1,200 शेयर्स होगा, ठीक है। अब समझ में आया कि 1,200 शेयर्स है, तो उसका एक्सेस मनी कितना था सर, एक्सेस मनी ये करने का जरूरत नहीं है मिस्टर बी के कैटेगरी में, बट आपको हम दिखा दे रहे हैं एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन। क्यों दिखा दे रहे हैं सर, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि नहीं मिस्टर कब आपको उस तरीके से कैटेगरी से निकालना था मिस्टर ए में जैसे किए ना, कब आपको उस टाइम वैसे करना होगा और कब नहीं करना होगा, ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा तुरंत। एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन सर कितना था, इसमें डायरेक्टली कर दे रहे 300 शेयर्स। आपको इतना समझ में आ गया ना कि सर 1,500 के लिए अप्लाई किया, 1,200 उसको हम लोग अलॉट किए कंपनी ने, तो 300 ही ना उसका एक्सेस शेयर्स था, उसका अमाउंट निकाल लेते हैं, एप्लीकेशन पे ही ना मल्टीप्लाई करेंगे। सर एप्लीकेशन का प्राइस कितना है, आप देखो ना एप्लीकेशन का प्राइस कितना है 5 रुपया, तो 5 रुपए पे ही ना वो कहने का मतलब एक्सेस पैसा दिया होगा हमको। एक्सेस शेयर्स कितना है सर उसका 300 शेयर्स, 5 रुपए उसका बनता है, तो 5 3 जा 12, सॉरी 5 3 जा 1,500, 5 15 2 0, 1,500 रुपीज क्या कर देंगे उसका हम लोग होल्ड करके रखे होंगे। अब तुम सोचो ये होल्ड मनी कहां एडजस्ट करेंगे सर, अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट मनी उसका कितना ड्यू होता है देखो तो थोड़ा सा सर, 1,200 शेयर्स पर 5 रुपए, उसमें 5 रुपए अलॉटमेंट का प्राइस है, कितना हो रहा है 5 12 60, 6,000 रुपये हो रहा है, और 1,500 सिर्फ एडजस्ट करना है उसका, तो कितना 4,500 ही वो हमको देगा। अब एक चीज सोचो, वो एरियर करना कहां से शुरू किया, सेकंड कॉल से एरियर करना शुरू किया, लास्ट कॉल जो था उस पर एरियर किया है, मतलब कि उसका कोई एक्सेस मनी तो हुआ ही नहीं है, एक्सेस मनी तो सेकंड कॉल तक पहुंचेगा ही नहीं है। तो पूरी आई गेस वो कॉल एरियर पता है कितना पे किया है, पूरी देखो दिखा देते हैं।
आई मीन कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर कितना हुआ होगा ऑफ मिस्टर बी। चलो देख लेते हैं। 1200 शेयर्स, सेकंड कॉल का प्राइस 3 रुपया था, देखो तो। हाँ सर 3 रुपया प्राइस है सेकंड कॉल का, 3 रुपया प्राइस है तुम्हारा, आई मीन सेकंड कॉल का। 12 3 जा 3600, 3600 रुपीज इज द कॉल्स इन एरियर ऑफ मिस्टर बी। पूरा पूरी 3600 होगा, बट मिस्टर बी का पूरा पूरी तुम्हारा नहीं था 4000, क्योंकि उसका एक्सेस मनी हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट किया और अलॉटमेंट से ही वो क्या कर दिया था, फॉर आई मीन कॉल्स इन एरियर कर दिया था। तो उसका एक्चुअल कॉल्स इन एरियर 4 नहीं 3 निकल कर आया, ये समझाना था। इसमें क्यों नहीं हुआ, अरे इसका बबुआ, इसका सिंपल सा बात है कि इसका एक्सेस मनी जो है वो अलॉटमेंट में सारा का सारा एडजस्ट हो जा रहा है। मतलब अगर वो बंदा फर्स्ट कॉल से भी अगर वो एरियर कर रहा है ना, फर्स्ट कॉल से एरर कर रहा है तो पूरा पूरी एरर कर रहा है, क्योंकि सारा एक्सेस मनी अलॉटमेंट तक एडजस्ट हो गया। और सेकंड कॉल में भी अगर वो कॉल्स एरर कर रहा है तो उसका एक्सेस मनी तो है ही नहीं, क्योंकि एक्सेस मनी कहां तक एडजस्ट हो गया था, अलॉटमेंट तक एडजस्ट हो गया था। डन। तो समझ में आ गया कि ये अगर हम लोग वर्किंग नहीं भी करते, ये वाला पार्ट अगर हम लोग नहीं भी करते, दिस पार्ट फॉर मिस्टर बी, तो समझ में आ गया। कब नहीं करना है सर, देखो ना ये बंदा कब कहां पर कॉल एरर किया है, ये बंदा क्या है, कॉल एरर लास्ट में सबसे। और मिस्टर बी तो सॉरी मिस्टर ए तो अलॉटमेंट में ही कर दिया था, तभी हमको ये निकालना पड़ा। बट सिर्फ हमको ये निकालना मेरे लिए जरूरी था, क्योंकि हमको नहीं मालूम था कि मिस्टर बी का अलॉटेड शेयर्स कितना है। डन। हम लोग ये पूरा पूरी वर्किंग नोट समझ में आ गया सर। अब सिर्फ री इशू का वर्किंग नोट बचा, और बंदा कितना फॉरफिट करा उसका एंट्रीज बता दो हमको। आई थिंक हमको अब ऑलमोस्ट पूरा पूरी थोड़ा बड़ा समझ में आ गया है। ठीक है, अब एंट्रीज पर आते हैं। चलो फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट एंट्री पहले एंट्री होगा बैंक से। सर बैंक से एंट्री कैसे करते हैं सर, आप ये सब बेसिक्स मत पूछना मेरे से, बेसिक्स चीज आपको हम फर्स्ट 2 वीडियो में बता चुके हैं और वो अपलोडेड है अभी तक। टू शेयर एप्लीकेशन, सर आप एंट्री एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एंट्री लिखते जा रहे हैं। अरे भाई एंट्री जो तुम्हारा है वो तुम आपको एक्सप्लेन कर दिए ना पहला वीडियो में, मेन जो चीज था आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया ना फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में। अभी आप क्या करो, अगर आपको एंट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, गो टू माय फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो ऑफ द कंपनी अकाउंट्स। और उसके बाद यहाँ पर तो नया चीज सीखने के लिए आए ना हम लोग, तो नया चीज हम लोग पुराना चीज में क्यों बात करेंगे इतना। आते हैं इस पे 2,60,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड विद ₹5, इतना आया पैसा। देखो कितना होता है, 5 6 30, 5 6 30, 3 बचा और 5 2 10, तो 3 तो 13, और कितना जीरो बचेगा तुम्हारा, मतलब ऑलमोस्ट तुम्हारा 2.5 है ना, तो 13 लाख हो जाएगा। 13 लाख, 13 लाख इतना हमको एप्लीकेशन में पैसा मिल गया। अब एडजस्ट करते हैं सेकंड एंट्री, देखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा इसमें तो प्रीमियम भी है ना, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अच्छा कुछ रिफंड भी कर रहे हैं क्या, हाँ सर आप तो रिफंड भी किए ना, रिफंड भी कर दो। कुछ होल्ड भी किए, हाँ होल्ड तो किए ही है, तो टू शेयर अलॉटमेंट। सर ये हम लोग ऊपर नीचे लिख सकते हैं टू वाला में, अरे हाँ जी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अलॉटमेंट पहले लिख दो, बैंक नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो कैसे कैसे करते हैं। इसमें तो 10 रुपये दे सकते हैं, हाँ जी। इसमें कितना था मेरा, 10 रुपये नहीं, अरे बाबा वेरी सॉरी, 10 तो पूरा पूरी प्राइस है। एप्लीकेशन का प्राइस कितना है, एप्लीकेशन का प्राइस आपका था इसमें 3 रुपया था आई गेस, चलो एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी। सर 3 रुपया, ये 2 रुपया अलॉटमेंट का प्राइस, आई मीन शेयर प्रीमियम का प्राइस है। 3 रुपया शेयर कैपिटल पे, 2 रुपया तुम्हारा प्रीमियम पे, बैंक और इस पे ऐसे करके लिख दो वर्किंग नोट फर्स्ट वाला मेरा, पता कर लो कहाँ से कैसे बैंक निकाला, शेयर अलॉटमेंट निकाला है। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1, और वहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1 मेंशन कर देना है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो शेयर एप्लीकेशन पे तो पूरा पूरी लिख देंगे 13, डन, ये भी हो गया।
इस पे कितना जाएगा 3 रुपया, तो 3 रुपये कितना पे सर 2 लाख शेयर्स पे। अब तो जितना कंपनी रख सकता है उतना ही देगा ना, तो 2 लाख इंटू 3 कितना होगा, 3 3 2 6, 6 लाख। डन, समझ में आ गया। फिर प्रीमियम पे 2 रुपए, तो 2 इंटू, अब दो दो पे करेंगे, ढाई 260 पे नहीं करेंगे, 260 में मेरे पास पैसा आया था, ये सब एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको बेसिक्स चीज। 2 2 4, 4 लाख। डन। उसके बाद यहाँ पर बैंक में 10,000 रुपया था, हमको अच्छे से हम लोग को याद है, नहीं 10 नहीं 50 था सर, 10 कहाँ था, 50,000 था। हाँ याद आ गया। और इधर आपका इसमें था 2.5 लाख रुपया, 2.5 और 3, 3 4 7 और 6 13। डन। The first two entry, I think we people have understood. Now let us pass the due entry for the allotment. Let's come. तो यहां पर हम लोग पास करेंगे शेयर अलॉटमेंट। आई बिलीव कि आप लोग भी साथ साथ बना रहे होगे वीडियो को देखते देखते। टू शेयर कैपिटल, क्योंकि ये कोई वेब सीरीज तो है नहीं कि आराम से बैठ के देखेंगे और समझ में पूरा पूरी आएगा, और कोई इंटरटेनमेंट का चीज़ तो है नहीं। इसमें आपको भी इफर्ट लगाना पड़ेगा, मेरे साथ साथ आपको भी बनाना पड़ेगा, तभी बनाने में भी मज़ा आएगा और पढ़ने में भी मज़ा आएगा, और खेलते खेलते सीख भी लेंगे। ऐसे है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रैक्टिकली देखा जाए तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना तो हिल जाएगा बच्चा लोग, और तुम प्रे करो कि एक क्वेश्चन आ जाए। डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए आप हमेशा परेशान रहने का, डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन ही आपको ईजी करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सर ये ड्यू एंट्री पास कर लिए कि इतना प्रीमियम का 2 रुपये प्राइस है, और इसका 3 रुपया है, और 2 लाख पे ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे अब, क्योंकि अब कंपनी 2 लाख ही दे सकता है। पहला वाला एडजस्ट कर चुके हैं 5 रुपया, 5 2 ये 5 रुपया, ठीक है, 5 2 10, तो 10 लाख रुपया तुमको अलॉटमेंट में पैसा आएगा। कंपनी इसको से रखेगा 3 2 6, 6 लाख रुपीज रख लेगा फॉर शेयर कैपिटल के लिए, और बाकी प्रीमियम में वो एडजस्ट प्रीमियम कर रहा है, तो 2 2 4। ये तो ड्यू एंट्री बड़ा सिंपल है। आइए अब आते हैं इस पे थोड़ा फोकस करते हैं। ये ड्यू एंट्री था, लेट अस फोकस इन दिस वन, हाउ मच अमाउंट वी विल रिसीव ओवर हियर। तो बैंक अकाउंट डेबिट, देन आफ्टर, बड़ा गंदा लिख रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, देन आफ्टर टू शेयर अलॉटमेंट। सर इसमें कॉल्स इन एरियर भी हुआ है? अरे हाँ, वही तो वेट कर रहे थे, कॉल्स इन एरियर। सर 4,000 एरियर होगा, 4,000? अरे नहीं, 4 नहीं है रे बाबा, एडजस्ट करके 3 निकाले थे, याद करो ना, ये देखो ना, ये देख लो, 4,000 उसका बनता है एरियर, बट वो 1,000 रुपया उसका एप्लीकेशन में एक्सेस पैसा था, एडजस्ट करके 3,000 निकला था पूरा। इसी भी ये क्वेश्चन इसी चीज पे बेस्ड तो है, तो 3,000 रुपये उसका एरियर निकल कर आ गया। उसके बाद टू शेयर अलॉटमेंट कितना है? अच्छा, यहाँ पे फोकस बहुत करना ज़्यादा ज़रूरी है। टू शेयर अलॉटमेंट का वर्किंग नोट देखिएगा, यहाँ पर आपको दिखाता है, एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। सर अलॉटमेंट में कितना बन रहा है? 10 लाख रुपया, लेकिन 10 लाख क्रेडिट करना होगा, इसका मतलब 10 लाख में से ऑलरेडी हम लोगों ने ना, देखो तो कितना क्रेडिट कर दिया है, ये देखो सर, आप 2.5 लाख ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हो 10 लाख में से, तो यहाँ पर कितना करना होगा? 750। हाँ जी, 750 करेंगे तो पूरा पूरी हो जाएगा। देखो हम लोग एप्लीकेशन पे ही क्या कर दिया है ना, उसको हम लोग क्रेडिट करके, हम लोग ये एक्सेस पैसा एप्लीकेशन में हम लोग क्रेडिट कर दिया, 2.5 लाख ऑलरेडी क्रेडिटेड है। डेबिट कितना देखो तो 10 लाख रुपया, मतलब और कितना करना होगा क्रेडिट? अगर हम लोग 7.5 कर देंगे तो पूरा पूरी 10 लाख डेबिट और 10 लाख क्रेडिट हो जाएगा। हाँ जी, तो वही करते हैं ना, तो आते हैं थोड़ा सा इसको थोड़ा दूर कर देते हैं। अच्छा, ये तो डेबिट में ही अमाउंट था ना, तो दूर क्यों किए हम इसको? तीन हजार 7.5 कर दिए, प्लस इसमें कितना तुमको करना होगा, अब माइनस कर दो ना, 747 हो जाएगा। हो गया, ये चीज़ था, ये समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ सर, ये तो समझ में हम लोगों को आ गया है। अब इसमें से और एक चीज क्या समझना है, अब इसके बाद ही जस्ट क्या कर रहा है कंपनी? फॉरफीट कर रहा है। तो आइए फॉरफीट कंट्री समझते हैं हम लोग।
यहां तक समझ में आ गया। फॉरफिट का नेक्स्ट पेज में एंट्री पास करेंगे अपने लिए। आते हैं शेयर कैपिटल। जब देंगे तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, जब लेंगे तो डेबिट हो जाएगा। हाँ जी। क्या अलॉटमेंट में कुछ प्रीमियम था क्या? अरे हाँ सर, अलॉटमेंट में भी प्रीमियम है। हाँ, तो अलॉटमेंट में प्रीमियम है, तो अगर क्या वो प्रीमियम का पैसा दे दिया? सर पूरा पूरे अलॉटमेंट का पैसा कहाँ दिया है? वो प्रीमियम का पैसा, आई मीन अलॉटमेंट में ही हो तो वो कॉल से नेटर कर दिया। मतलब कंपनी ने पहले क्या कर लिया था, देखो यहां पर नोटिस करना, कंपनी ने सबसे पहले ही ड्यू एंट्री पास कर लिया है प्रीमियम का। देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम वो क्रेडिट करके रख चुका है। ठीक है, तो जब कंपनी उसको, और जब कंपनी कॉल किया ना, कंपनी को थोड़े मालूम था कि ये एरियर कर देगा। कंपनी अपना शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया और प्रीमियम को भी क्रेडिट कर दिया, और इसको बोलते हैं ड्यू एंट्री, लायबिलिटी एंट्री बोलते हैं उसको, कर दिया। अब जब पैसा देने का टाइम है तो नहीं दिया, कंपनी तुरंत फॉरफिट कर रहा है। अरे बाबा, जब कंपनी तुरंत फॉरफिट कर रहा है तो ऑलरेडी कंपनी ने उसको इनकम मान लिया था प्रीमियम को, जो कि इनकम नहीं हुआ क्योंकि दिया ही नहीं पैसा। जब दिया ही नहीं तो क्या करो, इस इनकम को भी राइट ऑफ कर दो। तो बोलेंगे हम लोग सिक्योरिटी। होप ये बात तुमको समझ में आ गया होगा कि हम सिक्योरिटी प्रीमियम को यहाँ पर डेबिट क्यों कर रहे हैं फॉर फ्यूचर में। क्योंकि सर ये पैसा मिला नहीं है, कंपनी पहले इसको क्या कर लिया था, इनकम मान लिया था, इसको भी कर दिए। टू कॉल्स इन एरियर, आज उस एरियर को हम लोग राइट ऑफ कर दे रहे हैं। कितना था एरियर सर? बस वही 3,000 रुपये एरियर था। और बाकी क्या होगा, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। देख लेते हैं प्रीमियम का पैसा कितना गया। प्रीमियम का पैसा 2 रुपया था, और इसका शेयर कैपिटल, इसका बहुत जरूरी है जानना। कंपनी ने मिस्टर ए को कितना तक कॉल किया, आइए देखते हैं। कंपनी ने मिस्टर ए को कितना कॉल किया? कंपनी ने मिस्टर ए को जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहीं तक तो कॉल किया। तो मिस्टर ए का कॉल्ड अप प्राइस कितना रहा? 5-5-10 रुपया रहा। हाँ जी, मिस्टर ए का कॉल्ड अप प्राइस कितना रहा? 5-5-10 रुपया। गलत है सर आप। जी हाँ, बिल्कुल यही चीज आपको समझना है। मिस्टर ए का कॉल्ड अप प्राइस का मतलब होता है कि शेयर कैपिटल का प्राइस कितना है सर? 3-3-6 रुपया। वो तो प्रीमियम का पैसा है। कंपनी ने मिस्टर को कहां तक कॉल किया सर? अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट का प्राइस कितना है? एप्लीकेशन का 3, अलॉटमेंट का 3-6 रुपया। यही चीज जानना था आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। बट एप्लीकेशन में भी प्रीमियम था। देखो जो प्रीमियम का पैसा मिल गया उसको, उस कंपनी उसको ऑलरेडी इनकम मान लिया था, कंपनी को प्रीमियम का पैसा मिल भी गया, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन तो तब होगा सर जब कंपनी ने अपना इनकम को ड्यू एंट्री पास करके रख लिया है कि देखो हमको तो कॉल किया कंपनी, बोला वो हो मेरा शेयर कैपिटल का प्राइस इतना, ये मेरा प्रीमियम का पैसा इतना। कंपनी पहले ही ड्यू एंट्री मान के आराम से निश्चिंत है कि पैसा तो मिलेगा। और देखो कैसा शेयर होल्डर है मिस्टर ए, जो कि पैसा ही नहीं दिया। अब कंपनी का काम बढ़ गया, तो जब इनकम ऑलरेडी मान चुका था तब उसको तो राइट ऑफ करना पड़ेगा ना, क्योंकि इनकम तो हुआ ही नहीं है। तो 2 रुपए उसका मिला, और जो मिल गया था वो तो कंपनी को मिल गया, और कंपनी ने ड्यू एंट्री पास भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, उसको तो हम लोग भूल जाएंगे, उसका कोई टेंशन नहीं है। नहीं देगा ना तो काम बढ़ जाएगा, तो ये डेबिट करना पड़ेगा। दे देगा तो इग्नोर। आगे बढ़ते हैं। तो 6 रुपए यहां पर करेंगे सर, पक्का 6 रुपए करेंगे? हाँ जी 6 रुपए करेंगे यहां पर। ठीक है, कितना उसका था? 800 शेयर्स था सर, हमको याद है। हाँ जी गुड। 8 6 8 6 8 कितना होता है? 6 8 आई मीन क्या हम पागल हो रहे हैं? 6 6 36, 6 42, 6 8 जा 6 36, 6 42, 6 8 जा। क्या हो रहा है मेरे साथ? 48 ही होगा ना जी। 6 9 जा 54। हाँ कितना, कभी कभी मेरा दिमाग काम नहीं करता है। 48, 6 8 जा 48। चलो ठीक है, यहां तक कर लिए हम लोग, डेबिट कर दिए इसको। प्रीमियम का प्राइस कितना है सर? 2 रुपया। 800 शेयर्स पर 2 रुपया, कितना बनेगा? 6 अब सॉरी 8 6 8 2 जा 16, 1600 कर दिए क्रेडिट। कॉल्स नीडेड तुम्हारा कितना है? 3000 हुआ है। बाकी तुम्हारा क्या निकल जाएगा? बैलेंसिंग फिगर से निकल जाएगा तुम्हारा क्या, बस फॉर फ्यूचर अमाउंट। तो 48 और 6 कितना होगा यहाँ पर सर? देख लो, 8 और 6 14, 14 का 1 4 5 6, 6400 हो रहा है। 64 में से 3 माइनस कर देंगे तो बचेगा 3400। तो 3400 तुम्हारा निकल कर आ गया क्या? शेयर फॉर फ्यूचर। डन, यही था फॉर फ्यूचर। मतलब क्या हो रहा है कि कंपनी अलॉटमेंट के बाद ही तुरंत फॉरफिट कर दिया, तो रीइश्यू भी कर दे साथ साथ। अरे सर रुक जाइए,
कंपनी रीइश्यू पहले लास्ट में करेगा। फॉरफिट जो है वो इन बिटवीन कर सकता है, बट रीइश्यू लास्ट में ही करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। बस एक चीज और इसमें सिखाएंगे, फिर इस वीडियो को हम लोग क्या करेंगे, पार्ट बना देंगे, दूसरा पार्ट बना देंगे, क्योंकि लेंदी हो जाएगा, बड़ा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, आगे करते हैं थोड़ा। अब देखो बस क्या बताना है, जब हम ड्यू एंट्री करेंगे ना फर्स्ट कॉल का, बस वो आपको दिखा देना है, उसके बाद हम ये वीडियो को एंड करेंगे। सॉरी, ड्यू एंट्री करेंगे तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। पता है क्या करना है आपको, करना बस इतना है, जब अब कंपनी 2 लाख पे नहीं करेगा, 1,99,200 समझे, कि ही कंपनी करेगा। 800 तो कंपनी खुद ही जब्त करके रख लिया है, तो 1,99,200 पे वो प्राइस करे। कितना प्राइस है सर फर्स्ट कॉल का, 3 रुपया था, 3 रुपया पे करेगा। इस पे जाएगा 2 रुपये, इस पे जाएगा 1 रुपया, यही शेयर्स यही शेयर्स, यही बताना था बस। उसके बाद आप आराम से क्या कर लोगे, इसके बाद का स्टोरी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट यहाँ तक आइए समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी के लिए डन।